नमस्कार दोस्तों। संधि की पिछली यूनिट में आपने पढ़ा संधि का शाब्दिक अर्थ, संधि की परिभाषा को आपने जाना। संधि के अंतर्गत चार बातों का होना पाया जाता है: विकार नियम, आपके आगम नियम, लोप का नियम और प्रकृति भाव को आपने पढ़ा। वर्ण संयोग को आपने पढ़ा। संधि की कसौटी तक आपने पढ़ा था। संधि की कसौटी के बाद दोस्तों हम शुरू करते हैं संधि के रूप। देखिए संधि के रूप दोस्तों, संधि के रूप कितने होते हैं? यदि आपसे पूछा जाए कि संधि के रूप कितने होते हैं तो आपके दिमाग में सीधा सा ऐसा उत्तर आएगा, 3 होते हैं। क्योंकि हो सकता है आप में से बहुतों ने इसे जाना ही नहीं हो कि संधि के रूप क्या होते हैं। तो आप तो वही समझते आए हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। देखिए दोस्तों, वो भेद होते हैं। और रूप की मैं बात करूं तो संधि के 2 रूप होते हैं। और 2 रूपों में नंबर 1 होता है संधि युक्त शब्द। नंबर 1 होता है संधि युक्त शब्द। और दोस्तों दूसरा होता है संधि विच्छेद। ये 2 रूप होते हैं संधि के, संधि विच्छेद। आपसे जो प्रश्न पूछा जाता है वो इनके अकॉर्डिंग पूछा जाता है, इन पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो बात ये आती है संधि युक्त तो शब्द किसको कहते हैं और संधि विच्छेद किसको कहते हैं। देखिए यहां जैसे आपके लिए शब्द दिया जाए श्रीमत धन शंकराचार्य, श्रीमत धन शंकराचार्य। देखो यहां पर जो पहला पद है वो पहला पद है श्रीमत, दूसरा है दोस्तों शंकराचार्य। यहां एक नियम लगता है कि ता या दा के बाद, ता या दा के बाद तालब्य सा आए तो मेल कराने पर ता का चा हो जाता है और तालब्य सा के स्थान पर, तालब्य सा के स्थान पर छा हो जाता है। तो 2 वर्णों का मेल कराने पर यहां पर दोनों के स्थान पर परिवर्तन आ रहा है, ये दोनों विकार हो जाते हैं। तो दोस्तों यहां जो शब्द बनता है वो बनता है श्री मच्छंकराचार्य। शब्द हुआ श्री मच्छंकराचार्य, ये शब्द बनता है दोस्तों। अब देखिए यहां पर ये शब्द संधि नियम से या संधि प्रक्रिया से बना है, तो मैं ये कह सकता हूं कि संधि के नियम या संधि प्रक्रिया से बनने वाले शब्द संधि युक्त शब्द कहलाते हैं। बात आती है संधि विच्छेद कि संधि विच्छेद किसको कहेंगे। जैसे आपके लिए शब्द दे दिया जाए जगत प्लस आधारा, तो यहां नियम के अकॉर्डिंग ता बदल जाता है दा में, तो शब्द बनता है जगदाधारा। अब ये जगदाधारा शब्द आपके लिए दे दिया जाए, शब्द दे दिया जाए आपके लिए जगदाधारा, ऐसे शब्द दे दिया जाए आपके लिए जगदाधारा, हमें इसका विच्छेद करना है। तो आपने देखा अभी मैंने लिखा जगत प्लस आधारा, तो ता के स्थान पे आता है दा। तो अब हम जब विच्छेद करेंगे तो विच्छेद हो जाता है क्या, जगत प्लस आधारा, ये इसका विच्छेद हुआ, जगत प्लस आधारा।
देखिए यहां ये जो प्रक्रिया है, ये जो शब्द बना है, ये संधि के नियम या संधि प्रक्रिया से बना है, इसलिए इसको तो कहेंगे हम संधि युक्त शब्द। और इधर जगदा धारा शब्द को मैंने लिखा जगत प्लस आधारा। तो संधि युक्त शब्द को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया या रीति या ढंग कहलाता है आपका संधि विच्छेद। आपसे जो सामान्यतः प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत सरल से प्रश्न पूछे जाते हैं, वो इन दो रूपों के अनुसार पूछे जाते हैं। जैसे दोस्तों आपके लिए शब्द दे दिया जगदा धारा, तो अभी ये संधि से बना हुआ शब्द है, तो संधि युक्त शब्द है। तो संधि युक्त शब्द दे करके आपसे संधि का नाम पूछा जा सकता है कि जगदा धारा शब्द में संधि है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। जरूरी नहीं है कि वो आपसे ऐसे ही प्रश्न पूछे, वो आपको ऐसे शब्द दे सकता है कि जगत प्लस आधारा में संधि होगी, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो शब्द दे करके संधि का नाम पूछ सकता है, विच्छेद दे करके संधि का नाम पूछा जा सकता है। और दोस्तों यहां विच्छेद दे करके आपसे शब्द बनवा सकता है कि जगत प्लस आधारा से शब्द बनेगा, या फिर आपके लिए शब्द दे करके आपसे ये पूछ सकता है कि जगदा धारा का विच्छेद होगा। तो ये चार छोटे छोटे से प्रश्न आपसे, इनमें से एक दो क्वेश्चन ऐसे पुटअप हो जाते हैं। पांचवा जो प्रश्न आपसे पूछा जाता है, ऐसे पूछता है निम्न में से स्वर संधि नहीं है, या निम्न में से स्वर संधि है। चार ऑप्शन दे देगा। आगे जब हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे तो वहां इस प्रकार के क्वेश्चन में साथ के साथ आपको बोर्ड पे हल कराता चलूंगा। तो यहां जैसे आपके लिए दे दिया निम्न में से स्वर संधि नहीं है, या निम्न में से चार ऑप्शन दिए, निम्न में से स्वर संधि नहीं है, तो उनमें से एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें स्वर संधि नहीं है। अच्छा, ऐसे ही आपके लिए शब्द दे दिए जाते हैं। यहां मैं ये कहता हूं नद्येश्वरी, ऑप्शन ए। दूसरे ऑप्शन में देता है आपके लिए प्रस्तावना। तीसरे में जैसे आपके लिए दे दिया गया प्रेरणास्पद, और चौथे ऑप्शन में जैसे दे देता है आपके लिए रामायण। और प्रश्न यह है दोस्तों कि निम्न में से स्वर संधि नहीं है। यह प्रश्न आपको दिया जाता है कि निम्न में से स्वर संधि नहीं है। देखो दोस्तों, नद्येश्वर्य नदी प्लस ऐश्वर्य से बना शब्द है, तो यहां स्वर संधि होती है। प्रस्तावना प्रस्तौ प्लस अना से बना है, तो यहां भी स्वर संधि है दोस्तों। मैंने कहा प्रेरणास्पद प्रेरणा प्लस आस्पद से बना है, तो यहां भी है। रामायण, इसमें भी स्वर संधि है, राम प्लस अयण। लेकिन जब तीन ऑप्शन हमारे पास ये ऐसे हैं कि इनमें स्वर के अलावा कोई और है ही नहीं है, ये तीनों जो ऑप्शन हैं ये स्वर संधि के हैं। होती रामायण में भी है स्वर संधि, लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है, निम्न में से स्वर संधि नहीं है। अपने पास चार ऑप्शन दिए, नद्येश्वर्य, प्रस्तावना, प्रेरणास्पद। इन तीन ऑप्शन में दोस्तों स्वर संधि ही है। स्वर संधि के अलावा ना तो व्यंजन होगी ना विसर्ग होगी। रामायण एक ऐसा शब्द है जिसमें स्वर संधि है, लेकिन जब इस प्रकार के विकल्पों में उसको रख दिया गया हो तो वहां उसे स्वर ना मान के हम व्यंजन मानेंगे, और हमारा जो उत्तर होगा वो होगा दोस्तों रामायण। कैसे होगा? क्योंकि इसका जो विच्छेद है हम मान्य करेंगे राम प्लस अयन, और दोस्तों यहां ना बदलेगा अणा में, इसलिए हम इसको स्वर न मान करके मानेंगे व्यंजन। तो इस तरीके से संधि के रूप हुए। ये संधि के रूपों से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। याद रहिए कि संधि के नियम से या संधि प्रक्रिया से बनने वाले शब्दों को संधि युक्त शब्द कहते हैं, और किसी भी
संधि युक्त शब्द, जैसे यहां मैंने लिखा श्रीमत् शंकराचार्य, श्रीमत् शंकराचार्य में कहूं श्रीमत् शकटेकम। इस प्रकार के शब्द जो संधि के नियम से बने हुए हैं, उन्हें अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया या रीति या ढंग कहलाता है संधि विच्छेद। आइए दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं कुछ अगले बिंदुओं पर, और अगले बिंदुओं में आप ध्यान रखेंगे यहां नेक्स्ट पॉइंट आप याद रखना, संधि के अंतर्गत, संधि के अंतर्गत उत, उद, सत, सद, तत, तद उपसर्गों को मान्य किया जाता है। जब हम व्यंजन संधि को पढ़ेंगे दोस्तों, तो हमें वहां इन उपसर्गों की आवश्यकता होगी। तो व्यंजन संधि के अंतर्गत आवश्यकता पड़ने पर उत को उद, सत को सद, तत को तद के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो जरूरत पड़ने पर दोस्तों हम उत को उद, सद को सत, तद को तत, तो उत का उद, सत का सद, तत का तत, दोनों रूपों को मान्य किया जाता है। और अब इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों संधि के भेदों पर। संधि के भेद, जैसा कि आप जानते हो, संधि के भेद होते हैं 3। संधि के भेदों पर हम चर्चा कर रहे हैं, और संधि के भेद होते हैं दोस्तों 3। आइए बात करते हैं संधि के भेदों पर। 3 भेदों में कौन कौन से? नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। पहला भेद होता है दोस्तों स्वर संधि। याद रखना, स्वर का स्वर से मेल कराने पर, स्वर का स्वर से मेल कराने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे कहा जाता है स्वर संधि। दूसरा होता है दोस्तों व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में याद रहे, व्यंजन का व्यंजन से या स्वर से मेल कराने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे कहा जाता है व्यंजन संधि। या फिर याद रहे कि स्वर का व्यंजन से मेल कराने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे कहा जाता है व्यंजन संधि। तीसरा भेद है दोस्तों आपका विसर्ग संधि। तीसरा भेद होता है विसर्ग संधि। अब देखिए विसर्ग संधि, विसर्ग संधि में विसर्ग का व्यंजन से, विसर्ग का व्यंजन से या स्वर से मेल कराने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहा जाता है। तो संधि के 3 भेद हुए, नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि और नंबर 3 विसर्ग संधि। आइए स्टार्ट करते हम इसमें नंबर 1 स्वर संधि को। स्वर संधि किसे कहते हैं, इसे हम स्टार्ट करते हैं। देखिए स्वर संधि कहते किसे हैं?
संधि की परिभाषा कहती है कि दो वर्णों का मेल कराने से, चाहे हम वहां स्वर का स्वर से मेल कराएं, या व्यंजन का व्यंजन से मेल कराएं, या व्यंजन का स्वर से मेल कराएं, या स्वर का व्यंजन से मेल कराएं, या विसर्ग का स्वर से या विसर्ग का व्यंजन से मेल कराएं, मेल कराने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे कहा जाता है संधि। संधि में हम संधि का पहला भेद पढ़ रहे हैं, स्वर संधि। जब बात स्वर संधि की आई तो जो मेल कराया जाएगा वो दोनों वर्ण कैसे होने चाहिए, स्वर वर्ण होने चाहिए। तो स्वर का स्वर से मेल कराने पर, जैसे आपके लिए शब्द दे दिया जाए द्राक्ष प्लस आसव। अब देखिए द्राक्ष प्लस आसव, पहला पद हो गया द्राक्ष, दूसरा हो गया आसव। द्राक्ष में छ के साथ क्या है, ह्रस्व आ, और ह्रस्व आ के बाद क्या आ रहा है, दीर्घ आ। तो यहां पर ये दोनों कैसे वर्ण हो गए, स्वर वर्ण। और दो स्वर वर्णों का मेल कराने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे कहा जाता है स्वर संधि। और यहां ह्रस्व आ का मेल हम दीर्घा से करा रहे हैं, यानी अकह सवर्ण है दीर्घा, समान वर्ण जुड़ करके दीर्घ हो जाते हैं, तो इनके स्थान पर हो गया दीर्घ आ। और ये दीर्घ आ बना विकार, इस दीर्घ आ को जोड़ दिया गया छ के साथ, तो शब्द बन जाता है द्राक्षासव। अभी जैसे आपके लिए शब्द दे दिया जाए प्रथु प्लस ई, इसमें पहला पद प्रथु हो गया, दूसरा पद हो गया ई। देखिए प्रथु, थापे मात्रा आ रही है ह्रस्व उ की, मैं इसे वियोजित करता हूं, प्रथ प्लस ह्रस्व उ धन दीर्घ ई। पहली बात तो ये ध्यान रहे कि हम स्वर संधि पढ़ रहे हैं, स्वर संधि पढ़ रहे हैं तो जो मेल हम करा रहे हैं दोनों वर्णों का, वे दोनों स्वर हैं या नहीं है। यहां पर देखो दोनों स्वर वर्ण थे, ह्रस्व दीर्घा। यहां जो मेल करा रहा हूं मैं उ और ई का, अब यहां उ और ई का मेल कराएंगे, आप जानते हो तो यहां यण संधि का नियम लागू हो रहा है। नहीं जानते हो तो बहुत जल्द आप समझ जाओगे कि यण संधि कहते किसे हैं। यण संधि का नियम मैं पहले भी एक बार आपको बोल चुका हूं और पुनः आपको बता रहा हूं कि पहले पद के अंत में ई उ री, कौन कौन से वर्ण आएंगे, याद रहे ई उ री कैसे हो, ह्रस्व या दीर्घ, और बाद में आए असमान स्वर, तो मेल कराने पर ई का या, उ का वा, री का रा हो जाता है। तो दोस्तों यहां पर पहले पद में आ रहा है उ के बाद असमान आई है ई, तो मेल कराने पर उ का हो गया वा, तो वा यहां विकार हो गया, तो उ यहां से खत्म हुआ, ई की मात्रा जुड़ जाती है वा के साथ, और यहां था की पाई हटा करके हम वा को जोड़ देते हैं था के साथ में, शब्द बन जाता है पृथ्वी। तो इन दोनों उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है कि दो स्वर वर्णों का मेल कराने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे कहा जाता है स्वर संधि। अब बात आती है इसके बाद में दोस्तों स्वर संधि के भेद। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्वर संधि के भेद। देखिए यूं तो आप सब लोग जानते हैं, क्योंकि संधि एक ऐसा टॉपिक है जैसे आप अपने स्कूली पाठ्यक्रम में कक्षा 6 से पढ़ते आए हैं, और स्वर संधि को निश्चित ही आपने पढ़ा है। स्वर संधि के भेदों की मैं बात करूं तो दोस्तों स्वर संधि के भेद होते हैं 5, आप भी जानते होंगे, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। नहीं जानते हो तो मैं एक एंटीबायोटिक आपको यहां प्रदान कर रहा हूं, ध्यान रखना, इसका नाम है दगवया। जैसे दवाइयों में साल्ट होते हैं, ऐसे इसके अंदर 5 साल्ट समाहित हैं। अब ये 5 साल्ट कौन से हैं, उन्हें हम सामने लाते हैं। देखिए दा की जो फुल फॉर्म हम लेंगे यहां, दा से है दीर्घ संधि, अगला वर्ण आया गुण, गा से गुण संधि,
फिर वा, वा से वृद्धि संधि, या से यण संधि और आ से अयादि संधि। ये 5 भेद होते हैं स्वर संधि के अंतर्गत। याद रहे, स्वर संधि के भेद होते हैं 5। यदि कहीं आपको ऐसा सुनने को मिले कि स्वर संधि के 7 भेद होते हैं, तो वो हिंदी में नहीं होते, वो संस्कृत के अंतर्गत होते हैं। संस्कृत में अयादि के 2 भेद और प्रचलित हो जाते हैं, पररूप संधि और पूर्व रूप संधि, लेकिन हिंदी के अंतर्गत केवल 5 भेद हम स्वीकार करते हैं। अब दोस्तों बात आती है स्वर संधि के भेदों में। पहला भेद है आपका दीर्घ संधि, और दीर्घ संधि पर हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिएगा मेरे साथ। धन्यवाद।